चलिए आज एक बहुत ही पुराने, बहुत ही गहरे सवाल में उतरते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। और इसे समझने के लिए हम देखेंगे दो बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाएं। सवाल यह है कि हमारी जिंदगी चलती किससे है, हमारे भाग्य से या हमारी अपनी इच्छा शक्ति से। सोचिए जरा, क्या हमारी किस्मत एक तयशुदा रास्ते की तरह है जिस पर हमें बस चलना है, या फिर हमारे फैसलों में इतनी ताकत है कि वो इस रास्ते को बदल सकें? हजारों सालों से दार्शनिक इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। तो ठीक है, इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारी पहली कहानी। ये कहानी एक बहुत मजबूत दलील देती है कि किस्मत एक ऐसी ताकत है जिसे बदला नहीं जा सकता। और राजा भगीरथ की कहानी, अरे ये तो भाग्य का एक जबरदस्त, मतलब बिल्कुल सटीक उदाहरण है। ये कहानी इस विचार को सामने रखती है कि हमारी जिंदगी की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ना, वो सब पहले से ही तय हैं, एक स्क्रिप्ट की तरह। कहानी शुरू होती है एक रात से। राजा एक रहस्यमयी चीज का पीछा करते हैं और जो वो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। एक ही प्राणी बार बार अपना रूप बदलकर अलग अलग लोगों की मौत का कारण बन रहा था। पहले तो वो एक खतरनाक भालू का रूप लेता है, जिसकी वजह से एक बेचारा लकड़हारा पेड़ से गिरकर अपनी जान गंवा बैठता है। फिर वही चीज एक खूबसूरत औरत बन जाती है और दो सगे भाई जो सैनिक थे उन्हें आपस में ऐसा लड़वाती है कि वो एक दूसरे को मार डालते हैं। और फिर एक जहरीले सांप के रूप में वो एक नाव को डुबो देता है और इसमें बैठे कई लोग मारे जाते हैं। आखिरकार जब राजा उस प्राणी का सामना करते हैं तो वो एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में होता है। राजा उससे सच जानना चाहते हैं और तब वो ब्राह्मण रूपी प्राणी बताता है, मैं काल हूं, यानी समय। मैं किसी को मारता नहीं, मैं तो बस वो हालात पैदा करता हूं जिससे वो मौत हो सके जो पहले से ही लिखी हुई है। मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्टर की तरह था जो ये पक्का कर रहा था कि किस्मत की स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक से फॉलो हो। राजा ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? आखिर में वही हुआ जो होना लिखा था, ठीक वैसा ही जैसा काल ने बताया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भाग्य से बचना शायद नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर भाग्य इतना ही शक्तिशाली है जिसे कोई रोक नहीं सकता, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो उसे चुनौती दे सके? चलिए अब देखते हैं हमारी दूसरी कहानी जो इस पूरी पहेली पर एक बिल्कुल ही अलग रोशनी डालती है। जी हाँ, ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी मौत की तारीख पहले से लिखी जा चुकी थी, लेकिन फिर एक निस्वार्थ काम ने उस लिखी हुई किस्मत को ही बदल कर रख दिया। राजकुमार की जिंदगी की एक डेडलाइन थी, सिर्फ 20 साल। पर उनकी पत्नी जो राजकुमारी थी, उनका एक बहुत ही मजबूत संकल्प था, और यही संकल्प आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। जिस दिन राजकुमार की मौत होनी तय थी, ठीक उसी दिन उनकी पत्नी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करती हैं, अन्नदान। वो किसी भूखे को भोजन कराती हैं। और देखिए, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं आता है। वो भूखी महिला जिसे खाना मिला था, वो खाना पाकर दिल से दुआ देती है। वो राजकुमारी के पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद देती है। और फिर राजकुमार की मौत के तयशुदा पल में दो अलौकिक ताकतें आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे यमदूत जो किस्मत का लिखा पूरा करने आए थे, और दूसरी तरफ थे देवदूत जो उस निस्वार्थ कर्म और आशीर्वाद की लाज रखने आए थे। पता है क्या हुआ? उस एक आशीर्वाद की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मौत के दूतों को भी हार माननी पड़ी, और राजकुमार की उम्र 20 साल से बढ़कर 100 साल हो गई। तो अब ये कैसे हो सकता है? दोनों कहानियां सच कैसे हो सकती हैं? एक कहानी कहती है कि भाग्य अटल है और दूसरी कहती है कि उसे बदला जा सकता है। इसमें कोई तो राज होगा। यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। देखिए, राजा भगीरथ ने जो कुछ भी किया वो अपने डर की वजह से किया, खुद को बचाने के लिए। लेकिन राजकुमारी, उसने जो किया वो किसी और के लिए किया, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, करुणा से। और यहीं पर धर्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। धर्म यानी सही आचरण, निस्वार्थ कर्म। ये विचार कहता है कि जब कोई निस्वार्थ भाव से कोई अच्छा काम करता है तो वो ब्रह्मांड में एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है, जिसका असर भी नया और शक्तिशाली होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज सही है और दूसरी गलत, बल्कि इसका मतलब ये है कि भाग्य और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो इन कहानियों से हमें क्या पता चलता है? शायद ये कि जिंदगी एक नदी की तरह है।
और हम ये तो नहीं चुन सकते कि हम किस नदी में हैं, लेकिन हमारे जो निस्वार्थ कर्म हैं, जो अच्छे काम हैं, वो पतवार की तरह ज़रूर काम कर सकते हैं, जो हमें सही दिशा दिखाने में मदद करें।